नमस्कार। हम भारत के खनिजों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें खनिजों का इंट्रोडक्शन पर बात हमने की थी। उसके बाद में लोहा जो खनिज है या लोहा जो अयस्क है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, उनके कितने प्रकार होते हैं और कौन से प्रकार का कहाँ पाया जाता। तो इससे पहले वीडियो में हमने उस पर चर्चा की थी। आज हम बात करते हैं कि भारत में लोहा अयस्क का उत्पादन और वितरण, कि भारत में लोहा अयस्क का किन कौन कौन से मुख्य क्षेत्रों में वितरण है और कहाँ उत्पादन होता है। तो उसी पे बात कर लें। तो जो राज्यों के अनुसार जो मुख्य राज्यों में इनका जो वितरण पाया जाता है उन राज्यों के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब पहला है आपका मुख्य राज्य उड़ीसा। उड़ीसा का जो लोहा अयस्क का वितरण जो है सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार स्थित पहाड़ियों में यहाँ लोहा अयस्क का वितरण पाया जाता है। तो लोहा यहाँ हम देखते हैं कि जो बादाम पहाड़ है और बादाम पहाड़ मयूरभंज जिले में स्थित है, उड़ीसा राज्य का ही है। यहाँ का जो लोहा है, जो लोहा अयस्क निकलता है वो कहाँ जाता है, कहाँ भेजा जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में स्थित है, तो उड़ीसा का लोहा बोकारो स्टील प्लांट को जाता है। दूसरा दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो बादाम पहाड़ का जो मयूरभंज जिला है यहाँ का जो लोहा अयस्क है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र को जाता है जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके अलावा जमशेदपुर स्टील प्लांट जो कि झारखंड में स्थित है वहाँ जाता है। और उसके बाद में राउरकेला इस्पात कारखाना जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो इसका मतलब है कि बादाम पहाड़ जो मयूरभंज जिला है यहाँ से जो निकला हुआ लोहा अयस्क है निम्न संयंत्रों को जाता है और वहाँ इसकी खपत होती है। इसके बाद में बात करते हैं कि बोनाईगढ़ जो श्रेणी है तो सुंदरगढ़ ज़िले में है, उड़ीसा राज्य है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये नाम पूछे जा सकते हैं, यहीं से प्रश्न बन भी सकते हैं। तो प्रश्न बनाने का काम आप लोगों का है, सीधे प्रश्नों की बजाय आप थोड़ा पढ़िए और प्रश्न बनाइए उसमें कि यहाँ जो बोनाईगढ़ श्रेणी है और बोनाईगढ़ श्रेणी जो है सुंदरगढ़ ज़िले में स्थित है और यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क मिलता है। यहाँ का जो खनिज है वो भी बोकारो, दुर्गापुर, जमशेदपुर, राउरकेला को भेजा जाता है। और यहाँ जो उड़ीसा है आपको मैप में जैसे आप जाओगे तो इधर यहाँ बांग्लादेश की स्थिति है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो ये उड़ीसा राज्य आपको मैप में नज़र आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि उड़ीसा राज्य में मयूरभंज जो ज़िला है यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लोहा अयस्क पाया जाता है। यहाँ का जो लोहा अयस्क है वो भी बोकारो, दुर्गापुर और जमशेदपुर, राउरकेला को भेजा जाता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि यहाँ जो उड़ीसा राज्य है यहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण खाने हैं। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। गुरु महिसानी, सुलेपात, बादाम पहाड़ ये मयूरभंज ज़िले में है, जबकि किरुबुरु ये केंदुझार ज़िले में है, बोनाई सुंदरगढ़ ज़िले में स्थित है। अब प्रश्न की बात आती है कि कौन सा प्रश्न अपने से पूछ के तो बनाया नहीं जाता, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। तो इसलिए आराम से इन चीज़ों को देखिए और पढ़िए। ये पूछ लिया जाए कि गुरु महिसानी जो लोहा अयस्क खान है कहाँ स्थित है, तो आपको या तो मयूरभंज ये नाम मिले या उड़ीसा। तो इस प्रकार से कोई भी प्रश्न है वो आपको बनाने हैं, आपको पढ़ करके बनाने हैं, आप बनाइए, आपसे ज़्यादा कोई नहीं बना सकता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि वर्तमान में जो उड़ीसा राज्य है वो लोहा अयस्क उत्पादन में प्रथम है। एक मुख्य सी जो बात है, प्रश्न यहाँ आसानी से कई बार बनता है, तो यहाँ आप ज़रूर देखिएगा कि उड़ीसा का लोहा अयस्क निर्यातक पतन है, यानी कि उड़ीसा में जो लोहा अयस्क का उत्पादन होता है
तो हम उड़ीसा का कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिससे निर्यात होता है लोहा अयस्क, तो उसका नाम है पाराद्वीप, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं कि उड़ीसा में, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी है, क्योंकि ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तो यहाँ कुछ भी ये पूछा जा सकता है कि पाराद्वीप जो बंदरगाह है वो कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसी के साथ साथ में ये पूछ लिया जाए कि उड़ीसा का जो लोहा है इसका कौन से बंदरगाह से निर्यात होता है, तो पाराद्वीप से। कहाँ होता है ये कोई, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हालांकि मुख्य रूप से जापान को यहाँ से जाता है, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न जरूर पैदा हो सकते हैं कि उड़ीसा का जो लोहा है इसका कौन से बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, तो वो किया जाता है पाराद्वीप से। नेक्स्ट राज्य की बात करते हैं, वो है झारखंड। यहाँ जो लोहा है इसका मुख्यतः सिंहभूम जिले में मिलता है। यहाँ का झारखंड का जो मुख्य जो क्षेत्र है लोहा इसके लिए वो है सिंहभूम जिला। यहाँ हेमेटाइट प्रकार का लोहा इसके मिलता है। यहाँ की जो खाने हैं मुख्य रूप से नोवामुडी और गुवा खाने, ये महत्वपूर्ण खाने हैं जो सिंहभूम जिले में स्थित हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि नोवामुडी और गुवा खाने कहाँ की हैं, तो ये हैं सिंहभूम जिले की, जो कि झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि झारखंड और उड़ीसा दोनों, झारखंड और उड़ीसा इन दोनों में हेमेटाइट का सर्वाधिक संचित भंडार पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य राज्य छत्तीसगढ़ की, कि छत्तीसगढ़ में जो बस्तर जिले का जो बेलाडीला एवं रावघाट, दुर्ग जिले का डल्ली राजहरा जो महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं लोहा अयस्क के लिए। बेलाडीला से जो लोहा अयस्क है वो जापान को मुख्य रूप से निर्यात किया जाता है, लेकिन ये निर्यात कौन से बंदरगाह से होता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का जो लोहा अयस्क है उसका निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है, तो वो किया जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह या विशाखापत्तनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। जो आप यहाँ इसकी मैप में लोकेशन देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में जो विशाखापत्तनम जो बंदरगाह है और यहाँ छत्तीसगढ़ है, और यहाँ का लोहा आंध्र प्रदेश आकर के और विशाखापत्तनम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कर्नाटक राज्य की क्या स्थिति है। तो कर्नाटक राज्य की हम देखें तो यहाँ मैग्नेटाइट का जो सर्वाधिक संचित भंडार यहाँ पाया जाता है। कौन से प्रकार का? मैग्नेटाइट लोहा अयस्क का यहाँ सर्वाधिक संचित भंडार पाया जाता है। कहाँ? कर्नाटक में। यहाँ के जो निम्न क्षेत्रों से लोहा अयस्क प्राप्त होता है, यानी कर्नाटक राज्य में कौन कौन से अच्छे क्षेत्र हैं जहाँ से हमें लोहा अयस्क प्राप्त होता है, तो वो क्षेत्र है चिकमंगलूर जिले की जो बाबा बुदन की पहाड़ी और कुद्रेमुख जो क्षेत्र हैं। एक तो यहाँ से हमें लोहा अयस्क प्राप्त होता है, दूसरा है बेल्लारी जिले का। बेल्लारी जिले में दो क्षेत्र हैं, हासपेट और संदूर क्षेत्र। तो ये दो क्षेत्र यहाँ बताए गए हैं जो कि बेल्लारी जिले में है, कर्नाटक में। फिर है चित्रदुर्ग जिला और शिमोगा जिला, यानी कि इन क्षेत्रों से हमें मुख्य रूप से लोहा अयस्क प्राप्त होता है। और यहीं खाने हैं जहाँ से लोहा अयस्क निकाला जाता है, मुख्य रूप से कुद्रेमुख और जो बेल्लारी हासपेट ये जो क्षेत्र हैं या यहाँ के खाने हैं, यहाँ लोहा अयस्क है। और इन्हीं ये जो लोहा अयस्क यहाँ इन क्षेत्रों से निकाला जाता है उसका निर्यात किया जाता है। अब निर्यात कहाँ किया जाता है? निर्यात होता है ईरान को। कौन से पतन के माध्यम से होता है या कौन से बंदरगाह के माध्यम से होता है? तो यहाँ कर्नाटक, नीचे केरल है, इसके ऊपर जस्ट आपको देखेगा मंगलोर पतन, मंगलोर बंदरगाह। तो इस मंगलोर बंदरगाह से ईरान को यहाँ से निर्यात किया जाता है लोहा अयस्क। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में कहाँ इसका लोहा अयस्क उत्पादन मुख्य रूप से होता है? तो कुछ एक क्षेत्र हैं यहाँ। तो महाराष्ट्र का एक चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी, ये जो ज़िले हैं इन ज़िलों से लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। चंद्रपुर, भंडारा और रत्नागिरी, मुख्य रूप से ये तीन क्षेत्र हैं महाराष्ट्र में जहाँ से लोहा अयस्क का उत्पादन होता है। उसके बाद में बात करते हैं गोवा की। तो यहाँ का जो लोहा अयस्क है वो साधारण कोटि का है। दूसरी बात करते हैं मुख्य रूप से जो खनन केंद्र हैं का गोवा में, ये आपको दूसरी चीज़ें भी, आपका दूसरा प्रश्न भी एक तैयार होता है कि मांडवी और जुएरी नदियाँ कहाँ हैं? तो ये गोवा में हैं। और यहीं की हम बात कर रहे हैं कि खनन केंद्र
यानी गोवा में जो खनन केंद्र हैं वो मांडवी तथा जुएरी नदियों की जो घाटियां हैं उसमें स्थित हैं। और कौन कौन से क्षेत्र यहाँ बताए गए, मुख्य रूप से पिरना, अदोल, पाले, ओनडा, कुदनेम, सूरला, कुदनेम, पिसरूलेम, ये जो क्षेत्र हैं ये महत्वपूर्ण, और ये सारे के सारे क्षेत्र इन दोनों नदियों के बेसिनों में या नदी घाटियों में स्थित हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ जो गोवा में जो लोहा है इसका उत्पादन होता है वो कौन से बंदरगाह से निर्यात होता है, तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मारमा गोवा, ये काफ़ी बार प्रश्न आया हुआ भी है, तो इस पर आप ज़रूर ध्यान रखें कि गोवा का जो लोहा एस्क है वो कौन से बंदरगाह से निर्यात किया जाता है, तो उसका नाम है मारमागाओ या मारमा गोवा नाम लिखा हुआ आ सकता है, ये बंदरगाह है। इसके माध्यम से मुख्य रूप से जापान को यहाँ का जो लोहा एस्क है वो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु राज्य की, यहाँ सलेम ज़िले में लोहा एस्क मुख्य रूप से पाया जाता है और यहाँ शिवराय, कोलामलाई, तीर्थमलाई की जो पहाड़ियाँ हैं पर मैग्नेटाइट किस्म का लोहा एस्क पाया जाता है। तो ये तमिलनाडु में स्थित सलेम जिला काफ़ी महत्वपूर्ण है लोहा एस्क के लिए, और यहाँ मैग्नेटाइट किस्म का लोहा एस्क पाया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ जो लोहा एस्क का जो खनन है मुख्य रूप से कृष्णा, कर्नूल, कुडप्पा, चित्तूर, गुंटूर एवं वारंगल जिलों में किया जाता है। यहाँ इसके अलावा हम अगर बात करते हैं मुख्य राज्य अपन ने किए हैं, उनके किस बंदरगाह से निर्यात होता है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे कि ये जो खनन केंद्र है ये कहाँ स्थित है, इस प्रकार के नाम पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान और पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश, इनमें भी कुछ मात्रा में लोहा एस्क मिले हैं, पाए जाते हैं। तो आज हम सिर्फ लोहा एस्क के बारे में चर्चा कर रहे थे, जो मुख्य खनिज जो शेष रह गए हैं इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।